नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान में 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन इन 6 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों की किस्मत या फिर यूं कह लीजिए सियासी करियर ही दांव पर लग गया है। ये 2 लोकसभा सीटें हैं आदिवासी बहुल मंडला और छिंदवाड़ा। मंडला से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने सबसे सशक्त आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारा है, फग्गन सिंह कुलस्ते को। तो वहीं कांग्रेस ने 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को इस बार लोकसभा का चुनाव टिकट दिया है। अब मंडला की अगर बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते का करियर पूरी तरीके से यहां पे इसलिए दांव पे लग गया है क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में इतने बड़े आदिवासी नेता को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि फग्गन सिंह कुलस्ते अब दिल्ली से बाहर निकल के मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक बन करके यहां काम करें। उन्हें वो यहीं एक तरीके से स्थापित करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर रहता नहीं मध्य प्रदेश में। ऐसे में भाजपा ने मंडला लोकसभा सीट पे एक बार फिर कुलस्ते पर ही दांव चल दिया है। कुलस्ते आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है, गोंड आदिवासी समाज से वो आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा का यही दांव चल दिया है। कांग्रेस ने भी गोंड आदिवासी समाज से आने वाले ओमकार सिंह मरकाम को इस बार कुलस्ते के सामने खड़ा कर दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते भले ही 6 बार के सांसद हो, लेकिन ओमकार सिंह मरकाम भी 4 बार के विधायक हैं। कांग्रेस का एक बड़ा स्थापित आदिवासी चेहरा भी है। ऐसे में इस सीट पर अब टक्कर कड़ी हो गई है, खासतौर से ऐसे समय में जब हाल ही में फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारे हों, जबकि विधानसभा चुनाव ओमकार सिंह मरकाम 2023 में जीत चुके हैं। तो ऐसे में इस सीट पे मुकाबला कड़ा हो गया है। ये वो सीट है जहां पे करीब 57% आदिवासी वोटर हैं। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा वोट बैंक है आदिवासी समाज का जो किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत तय कर सकता है। ऐसे में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम के बीच में मुकाबला भले ही कड़ा हो गया हो, लेकिन सियासी किस्मत ओमकार सिंह मरकाम से ज्यादा फग्गन सिंह कुलस्ते की दांव पे लगी है, क्योंकि वो 6 बार के सांसद है, उम्र का भी अपना एक पड़ाव है और विधानसभा चुनाव वो हाल ही में हारे हैं। ऐसे में अगर वो फिर ये चुनाव हारते हैं तो फिर एक तरीके से उनका सियासी करियर यहाँ खत्म माना जाएगा। इसलिए मुकाबला कड़ा होने के साथ ओमकार सिंह मरकाम तो नहीं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए यहाँ चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है और इसीलिए उनकी किस्मत भी यहाँ दांव पे लग चुकी है। दूसरी लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा। जैसे कि सब जानते हैं, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट नाथ परिवार का गढ़ है। कमलनाथ यहां से 9 बार के सांसद हैं और अब उनके बेटे यहां से वर्तमान में सांसद होने के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा चुनाव में नाथ परिवार ही पूरी तरीके से छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रहा है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इसे नाक का सवाल बना लिया है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब भी छिंदवाड़ा का किला कांग्रेस का वो भेद नहीं पाई थी। विधानसभा चुनाव अभी 2023 में संपन्न होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती है, 163 सीटें जीत जाती है, लेकिन इतनी बड़ी लहर के बावजूद कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ में सातों की सातों विधानसभा सीट भाजपा हार जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा कितना मजबूत और कितना अहम हो जाता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। बीजेपी का पहला जो प्लान था वो फेल हो गया जब कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा में जाते जाते रह गए। हालांकि ना बीजेपी ना कांग्रेस ने कभी, ना कमलनाथ ने कभी इसकी पुष्टि की कि वो कभी बीजेपी में जा रहे थे और इसे महज कोरी अफवाह बताया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्लान बी पे जब भाजपा काम कर रही है तो उसके तहत कमलनाथ के कई करीबियों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये वो लोग हैं जो कमलनाथ के साथ सालों से जुड़े हुए थे। उनके पूरी चुनावी बागडोर होती थी जब कमलनाथ चुनाव लड़ते थे लोकसभा का तब, और अब जब उनके बेटे लड़ रहे हैं नकुलनाथ तब, ये सारी चुनावी बागडोर जो लोग संभालते थे अब वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में कमलनाथ अब पूरी तरीके से अपने गढ़ में अकेले पड़ चुके हैं। वैसे भी देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज छिंदवाड़ा में उतार रखी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा अब तक नकुलनाथ के प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। इस पूरे चुनावी अभियान में अगर देखा जाए तो कमलनाथ अकेले ही अपने बेटे की सीट पर लगातार उसे जीत दिलाने के लिए सक्रिय दिखे। उन्होंने पूरी चुनावी बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और वोटरों से वो
अपने किए गए कामकाज से लेकर के भावनात्मक अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं और उनके सामने विवेक बंटी साहू हैं, जो 2 चुनाव कमलनाथ के सामने हार चुके हैं। एक 2019 का विधानसभा का उपचुनाव और हाल ही में 2023 का संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव। ये दोनों चुनाव वो कमलनाथ के सामने हारे जरूर, लेकिन उन्होंने कमलनाथ को उनके ही गढ़ में बड़ी लीड लेने से भी रोका है। ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को विवेक बंटी साहू से लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है, खासतौर से ऐसे समय में जब कमलनाथ अकेले पड़ चुके हैं, उनके सारे जो लोग हैं वो भाजपा में जा चुके हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां प्रचार के लिए पहुंचा नहीं है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को मालूम है कि अगर छिंदवाड़ा उसने निकाल लिया तो फिर मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का उसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब तक सियासी इतिहास में देखें तो भले ही ये कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट रही हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ के लिए अपने पिता की परंपरागत सीट पे जीत दर्ज कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला जितना अब तक होता रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले चरण का ये जो मतदान होना है, इसमें भले ही 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, लेकिन नजरें सबकी मंडला और छिंदवाड़ा में फग्गन सिंह कुलस्ते और नकुलनाथ के सियासी करियर पर ही टिकी होगी।